हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम्स में जीके तो पूछी जाती है। जीके में इंडियन पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है, तो हर कंपटीशन में इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है जीके में। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल जैसे भी बुक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक बुक की तरह है। कोई भी बुक होती है तो उसमें इंडेक्स होती है आगे, ठीक है। तो उस इंडेक्स को हम यहाँ प्रीएम्बल बोला गया है। मतलब कि इसको प्रीएम्बल हमारा जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 पर प्रेजेंट हुआ था और अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। इसको यूएसए से लिया गया है कि प्रीएम्बल कैसा है, ये सब यूएसए से लिया गया है। और ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था कमेटी के सामने। उन्होंने ये कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्होंने ऐसा इंडेक्स जैसा प्रिपेयर किया था। उसको आगे जाके प्रीएम्बल नाम से रखा गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें फर्स्ट पेज है, उसको प्रीएम्बल बोला जाता है। और डेट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और प्रेजेंट करने वाली डेट और प्रीएम्बल को अडॉप्ट और प्रेजेंट करने वाली डेट सेम है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और हाँ, साथ ही साथ इसको प्रीएम्बल को प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। प्रीएम्बल ऐसा दिखता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राइट साइड में प्रीएम्बल ऐसा होता है। एक पेज है, इस पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं और जो ये ब्लैक कलर में हाईलाइट हो रही हैं, इन चीज़ों का अपना बहुत बड़ा मीनिंग है, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स कौन है? हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम सोर्स हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens सोवेरेन का मतलब क्या होता है? सोवेरेन का मतलब होता है ऐसा देश जो किसी के प्रभाव में ना हो। मतलब ऐसा इंडिया को ऐसा देश बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसका किसी भी कंट्री का या किसी भी बाहरी कोई कॉलोनी का किसी का पोजेशन ना हो। इंडिया खुद अपने डिसीजन खुद ले पाए अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, कि एक्सटर्नल की भी और इंटरनल की। इंडिया खुद ले पाए अपने कंट्री के लोगों की, कि उनका वेलफेयर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो किसी के कोई भी उस पर किसी का वो ना चले, मतलब खुद का ही डिसीजन चलेगा। सेकंड है सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये दो वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। दो वर्ड हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये दो वर्ड 42 अमेंडमेंट हुआ था प्रीएम्बल में, उसमें ऐड किए गए थे। ये उससे पहले नहीं थे, ये प्रीएम्बल में नहीं थे। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट, समाजवाद। इसमें इस समाजवाद का ये मतलब है कि इंडिया जो है वो रेस्पॉन्सिबल है हर एक सिटीज़न के लिए, कि हर सिटीज़न को सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कोई भी जस्टिस हो वो लोगों को अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाए लोगों के साथ, भले कास्ट के ऊपर या किसी के भी ऊपर, कास्ट, रिलीजियस और रेसेस के ऊपर किसी के भी ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ना किया गया है। और साथ ही साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम, वेलफेयर एंड रिसोर्सेज का। नेक्स्ट आता है सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। जैसे कि सब जानते हैं कि इंडिया में तो कितने सारे धर्म हैं,
तो इसमें ये बोला गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें बोला गया है कि हम इंडिया को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सारे रिलीजियस अपनी इक्वलिटी या अपने रिलीजियस के राइट्स को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, और उन्हें उन्हें फ्रीडम दी जाए लोगों को कि वो अपने रिलीजियस को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ या अच्छे से रह पाएँ, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के ऊपर। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ ही रहे हैं, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आता है डेमोक्रेटिक में राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट। राइट टू वोट, हर इंसान का हक होता है वोट देने का, तो हर इंसान का हक होता है वोट देने का, तो उस एक वोट की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। इक्वल पॉलिटिकल राइट होता है हर सिटीजन का, कि वो हर सिटीजन को हक है, इस पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट रेसिस के ऊपर कि ये वोट दे सके। हर इंसान को पॉलिटिकल में भी इक्वल राइट मिला है, वो कोई भी हो, और हर इंसान को, एवरी पीपल को हक है कि वो वोट दे सकते, और जो पीपल है वो पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने एक वोट से पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, और इलेक्शन के थ्रू, और गवर्नमेंट को और साथ ही साथ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दी गई है कि लोग को कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप जानते ही हैं कि एक वोट से कितना फ़र्क पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक गणराज्य। इसमें ये बोला गया है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है हमारा? हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होता है। तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो मतलब कोई रूल ना हो, मतलब सॉरी इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि रिपब्लिक का इसमें ये मतलब है कि कोई भी रूल्ड नहीं किया जाएगा नॉमिनेटेड हेड ऑफ स्टेट द्वारा। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सॉवियर हेड ऑफ स्टेट होता है, वो थोड़ा बहुत अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकता है, पर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को तो सबको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। इसमें ये मतलब है कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हर उसमें जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को, उनको हर फील्ड में जस्टिस मिलना चाहिए, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप। मतलब कि उन्हें लिबर्टी उनके हर थॉट की, एक्सप्रेशन की, उनकी वर्शिप की, हर किसी की लिबर्टी देनी चाहिए, किसी को नीचा नहीं मानना। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। इसका मतलब ये है कि इक्वलिटी हर किसी को बिना किसी भेदभाव के इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये हमारे कंट्री का या हमारे नेशन का होना चाहिए, किसी को वो फील नहीं होना चाहिए कि भेदभाव किया जा रहा है। सेकंड लास्ट वर्ड आता है फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation। इसका मतलब ये है कि फ्रेटर्निटी मतलब लोगों को एक साथ मिलके अपने आप के लिए, और इसको हम सिंपल मीनिंग में समझते हैं भाईचारा के साथ हमें एक साथ काम करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने नेशन की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखना चाहिए, उसको कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, और यूनिटी से काम करना चाहिए। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। इसमें यही बोला गया है कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, और हमने इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया था। Source of Constitution, nature of Indian state, statement of its objective।
ये हम पढ़ ही चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, प्रीएम्बल में क्या क्या इंक्लूड है। लास्ट में एक लाइन रह गई है, इसको वही जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 2 वर्ड्स एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट इन 1976। हमने 2 वर्ड पढ़े थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये 2 वर्ड प्रीएम्बल में पहले नहीं थे, ये 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया प्रीएम्बल में, तब उसमें ऐड किए गए। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये पूछा जाता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो एक केस आया था 1960 में, उसमें एक केस आया था 1960 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और उसको सॉल्व कर दिया गया केस को। अब सेकंड केस आता है 1973 में, एक सेकंड केस आता है, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, कृष्णमूर्ति का। 73 में आता है कृष्णमूर्ति का केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। तो उसके बाद, उस केस के बाद बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तब इसमें अमेंडमेंट हुआ। इसलिए 1973 में ये केस आया था और 1976 में अमेंडमेंट किया गया हमारे प्रीएम्बल में। अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।